वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई को बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि महंगाई सिर्फ भारत का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई इस वक्त बड़ी परेशानी बनी हुई है। दुनिया में लगभग सभी देशों में महंगाई की बड़ी चिंता है। First of all, the attempt both of industry and governments everywhere should be to restore some global calm, restore some normalcy. No way can there be enough justifiable reason for skirmishes or war. Inflation globally is a big challenge, but inflation, as you know, doesn't respect borders. Inflation is so contagious that nowhere is any country's effort today is completely successful, because beyond its powers are inflation forces which come in. And therefore, the primary cause, I would think, is the disruption, the skirmish, the war, and as a result, world is facing a challenge. अब बात करेंगे संसद के दोनों सदनों में चल रहे सत्र की। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध आज भी जारी रहा। आज स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अदानी मुद्दे से ध्यान भटकाने में लगी है। इधर बीजेपी लगातार सोनिया सोरोस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। आज लोकसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर जॉर्ज सोरोस से फंड लेने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने मणिपुर का मुद्दा उठाया, लेकिन सोरोस मामले पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई रोक दी गई। इधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला गर्म रहा और हंगामे के बाद कार्रवाई पूरे दिन के लिए ही स्थगित करनी पड़ी। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 72 साल में पहली बार एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है और विपक्ष भारत विरोधियों के साथ खड़ा है। कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं। इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इधर आज संसद में अडानी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब और तिरंगा भेंट किया। विपक्ष इस प्रदर्शन में कभी टी शर्ट तो कभी मास्क जैसे प्रॉप्स का इस्तेमाल करता रहा है। आज विपक्षी सदस्य गुलाब के फूल और तिरंगा लेकर आए थे। इस बीच राजनाथ सिंह संसद भवन में आए तो राहुल गांधी अचानक उनके पास चले गए। उन्होंने गुलाब और तिरंगा दिया। 20 नवंबर को जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी, तभी से कांग्रेस अमेरिका में अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा की मांग कर रही है और इसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। आज राहुल गांधी ने कहा कि वो संसद चलाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष अपने रुख पर अड़ा हुआ है। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। तो वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा है, देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे। अब बात दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों पर खुद अरविंद केजरीवाल ने विराम लगा दिया है। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल की बातों को आपके सांसद राघव चड्ढा ने दोहराया। उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार किया। आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पे लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए बड़े वादे कर रही हैं।
अब कल अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के घर जाकर खाना खाया, तो आज बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां उन्होंने ऑटो वालों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। ये ऑटो चालक परिवार लगातार हमारे संपर्क में है। इनका सिर्फ एक सवाल है, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है, तो पिछले 12 साल में ये घोषणाएं थी, ये पूरी क्यों नहीं की? क्यों इन लोगों को सुरक्षा नहीं दी? क्यों इन लोगों को बीमा नहीं दिया? क्यों इन लोगों को वर्दी के पैसे नहीं दिए? और आज भी सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, तो अभी कर देना, जब सरकार उनकी है, अथॉरिटी उनके कर दे। मैं इनके मोबाइल देख रहा हूँ, अपना रिन्यूअल कराने जाते हैं गाड़ी तो भ्रष्टाचार, फिटनेस कराने जाओ तो भ्रष्टाचार, हर चीज़ में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में पैसे देने पड़ते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार के भ्रष्टाचार से आजिज आ चुके हैं और इन्होंने तय कर लिया है, 1 लाख जो परिवार हैं ऑटो चालक, कि हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, अरविंद केजरीवाल को हटाएंगे। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स की संख्या करीब 1 लाख है। ऑटो ड्राइवर्स चुनाव के दौरान फीडबैक उपलब्ध कराने और प्रचार करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल हो या फिर वीरेंद्र सचदेवा ऑटो वालों को लुभाने में जुटे हुए हैं। कल केजरीवाल एक ऑटो वाले के घर गए थे, उन्होंने वहां लंच भी किया और उसके बाद ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया। केजरीवाल ने ऑटो चालकों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की मदद की गारंटी की बात कही। इसके अलावा साल में 2 बार ऑटो वालों को 2,500 हज़ार रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो अपनी वर्दी बनवा सके। केजरीवाल ने ऑटो वालों को 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस का भी वादा किया है। इसके अलावा उन्हें 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा और ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का पैसा भी दिल्ली सरकार देगी, ऐसा वादा अरविंद केजरीवाल ने उनसे किया है। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। तो इस नमक का कर्ज उतारना मेरा फर्ज है। तो आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। इस बीच दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई हैं और घुसपैठियों को चिन्हित करके कार्रवाई में जुट गई हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने तलाशी अभियान भी शुरू किया है। दिल्ली के कारंदी कुंज इलाके में पुलिस ने यह अभियान चलाया है। पुलिस आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड की जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि गलत पहचान पत्र बनाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। कल दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए थे कि दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।